अयोध्या का शानदार महल तारों से भरे आसमान के नीचे चमक रहा था। बुलंद मीनारें मानो आसमान को छू रही थीं। हल्की सी हवा में झंडे लहरा रहे थे। महल की दीवारें कीमती पत्थरों से सजी थीं। हजारों दियों की मंद रोशनी में महल का हर कोना जगमगा रहा था। चंदन और कमल की खुशबू से हवा महक रही थी। संगीतकार मधुर धुनें बजा रहे थे जो महल के हॉल में गूंज रही थी। महल खूबसूरती का एक संगम था। ये कौशल राज्य की संपन्नता और भव्यता का प्रतीक था। ये सचमुच देवताओं के लिए उपयुक्त महल था। आज रात यह एक दिव्य राजकुमार के आगमन का जश्न मना रहा था। राजमहल के अंदर राजा दशरथ और रानी कौशल्या अपने नवजात बेटे को प्यार से देख रहे थे। उनका दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया। बरसों की प्रार्थनाएं और इच्छाएं आखिरकार पूरी हो गईं। रानी कौशल्या का चेहरा मातृत्व के आनंद से दमक रहा था। वह धीरे से बच्चे के कोमल गाल को सहला रही थी। श्री राम अपने पालने में शांति से सो रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि उन्होंने अपने माता पिता के जीवन में कितनी खुशियां लाई हैं। उसकी छोटी सी छाती हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। उनसे एक दिव्य आभा निकल रही थी। श्री राम कोई साधारण बच्चा नहीं था। नवजात शिशु होते हुए भी उनकी सुंदरता असाधारण थी। उनकी त्वचा का रंग काले बादलों जैसा था। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान का वादा करती थीं। बच्चे के चारों ओर एक दिव्य आभा थी जो कमरे को शांति और सुकून से भर रही थी। वह उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर थे, ऊपर स्वर्ग से एक आशीर्वाद। स्वयं देवता भी श्री राम के जन्म पर आनंदित हुए। उन्होंने नवजात राजकुमार पर अपना आशीर्वाद बरसाया। अनदेखे उन्होंने महानता और गौरव की भविष्यवाणियां की। श्री राम महानता के लिए नियत थे। उनका जन्म धर्म की रक्षा करने, बुराई का नाश करने और धार्मिकता स्थापित करने के लिए हुआ था। महल में उत्साह का माहौल था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। अयोध्या के पवित्र भवन में भगवान राम का राज शुरू हो गया था।